पानी आने लगा मेरा भाई। कब हुआ बच्चा के खकान में हम लोग गए, क्या करते हम लोग बोलिए, हम लोग क्या कर सकते। बर्मानंद हॉस्पिटल है, बोलता हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था। 3 किलोमीटर बर्मानंद हॉस्पिटल उसको नहीं दिखा, सदर हॉस्पिटल 15 किलोमीटर चल गया लेके। बदर ने अपने बचाव के खातिर वो बच्चे को जबरदस्ती घर वाले को। जमशेदपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर माता पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक 16 साल का बच्चा जो सुबह इलाज के लिए अस्पताल गया लेकिन शाम तक उसकी जिंदगी खत्म हो गई। क्या ये एक सिर्फ हादसा था या लापरवाही की कीमत? जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर रोड नंबर 1 स्थित मानगो नर्सिंग होम में इलाज के दौरान 16 वर्षीय रयान खान की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया है और लोग जवाब मांग रहे हैं। मृतक रयान खान पिता महमूद आलम, जो रोड नंबर 13 जवाहर नगर के निवासी थे, उन्हें गुरुवार करीब सुबह 8 बजे और अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर अशरफ बदर के मानगो नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। परिवार को उम्मीद थी कि एक सामान्य ऑपरेशन के बाद रयान ठीक होकर घर लौटेगा, लेकिन किसे पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। परिजनों के अनुसार ऑपरेशन के पहले रयान को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया और यहीं से उसकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। इंजेक्शन के लगने के बाद ही तबीयत अचानक खराब हुई और सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि तबीयत बिगड़ रही थी तो ऑपरेशन क्यों आगे बढ़ाया गया। आरोप है कि तबीयत बिगड़ने के बावजूद डॉक्टर ने ऑपरेशन जारी रखा। स्थिति और गंभीर होने पर रयान को एक डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस में सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सदर अस्पताल में शाम करीब 5 बजे डॉक्टरों ने रयान को मृत घोषित कर दिया। एक दिन, एक ऑपरेशन और एक परिवार की पूरी दुनिया उजड़ गई। परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एनेस्थीसिया इंजेक्शन के ओवरडोज के कारण रयान की जान गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टर अशरफ बदर का पहले भी कई मामलों में लापरवाही का इतिहास रहा है। परिवार का सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर रयान की हालत पहले से ही गंभीर थी तो उससे समय रहते किसी बड़े और बेहतर अस्पताल में रेफर क्यों नहीं किया गया? क्या एक सही फैसला उसकी जिंदगी बचा सकता था? घटना के बाद परिजनों ने स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई और सख्त कार्रवाई की मांग की। परिवार ने डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई, लाइसेंस रद्द करने और उचित मुआवजे की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हर पहलू से जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच्चाई सामने आती है और क्या रयान को इंसाफ मिल पाता है। क्या हमारे अस्पतालों में सुरक्षा के मानक सही है? क्या एक छोटी सी लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है? कब से ट्रीटमेंट हो रहा है? 8:30 बजे हम लोग लेके गए थे डॉक्टर अशरफ बदर के पास। वहाँ 8:45 में इंजेक्शन लगाया एक। डॉक्टर अशरफ बदर था भी नहीं, कोई दूसरा डॉक्टर आया, फिर इंजेक्शन लगाया उसको, मेरा भाई को, छोटा भाई को। और फिर इंजेक्शन लगाने के बाद उसका हार्ट अप एंड डाउन होने लगा, सांस रुकने लगा, पूरा सांस रुकते रुकते फिर मुंह से पूरा पानी आने लगा मेरा भाई को। कब हुआ? इंजेक्शन देने के बाद हुआ? हाँ, फिर उसके बाद क्या किया आपने? उन लोग इंजेक्शन देने के बाद देखा इतना कुछ हुआ, फिर भी मेरा भाई का लेजर से छेद किया पेट में ऑपरेशन करने के लिए। फिर जब उन लोग को देखा अब कुछ होने नहीं वाला है तो फिर यहाँ भेज दिया सदर अस्पताल में। बोलते यहाँ सबसे अच्छा होगा, मेरा एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर उसके साथ में था। कौन बोला ये चीज आपको? डॉक्टर बदर बोला है, कोई एक डॉक्टर था, उसी के साथ हम लोग एम्बुलेंस में आए यहाँ पे। डॉक्टर बदर जब से आप लोग आए, एक बार भी आए थे देखने? क्या मामला क्या हुआ, पूरा डिटेल में बताइए। मामला ये है कि मैं डॉक्टर बदर के पास में इलाज कराने तो आज से 3 दिन करीब पहले गए थे। तो वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के बाद में वो बोले अपेंडिस है, और भी मैं डॉक्टर को दिखाया था तो वो लोग भी डॉक्टर बोले अपेंडिस है। तो अपेंडिस का मतलब वो ऑपरेशन के लिए लिखे। तो वो डेट दिए थे 26/3/2026 का, और टाइमिंग था सुबह 8:30 बजे। तो बच्चा अपने से अपनी मदर को बैठा के गाड़ी से, मोटरसाइकिल से डॉक्टर बदर के क्लिनिक गया। वहाँ जाने के बाद में बच्चा को आपका ओटी में ले जाया गया। ओटी में ले जाने के बाद में डॉक्टर ने बाहर से बेहोशी के लिए कोई डॉक्टर को बुलाया था। तो वो डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन दिया बेहोशी के लिए, ऑपरेशन के लिए। तो वो बच्चा को इंजेक्शन देते ही वो बच्चा जो है डेड कर गया। कौन सा इंजेक्शन दिया उसके बारे में बताया? ये तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर कोई भी ऑपरेशन होता है, कोई भी ऑपरेट, किसी भी तरह का ऑपरेट होता है, उसमें जाहिर सी बात है कि बेहोश करेगा या तो सुन करेगा। तो ये बच्चे का पेट का मामला था, इसलिए बच्चे को ऑपरेशन के लिए वो
बेहोशी का इंजेक्शन दिया। वो इंजेक्शन देते साथ बच्चा जो है वो सांस टान चुका था, पूरा नब्स वगैरह कुछ नहीं चल रहा था। वो ज़बरदस्ती डॉक्टर बदर जो जवाहर नगर रोड नंबर 1 में मानगो नर्सिंग होम के नाम से है, वो पंप देते रहा कम से कम 3 बजे तक करीब। उसके बाद में वो अपने बचाव के खातिर वो यहाँ से अपने एम्बुलेंस से और अपने साथ में वो यहाँ से सदर हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ जाने के बाद में रात में करीब 9:30 बजे डॉक्टर बदर का कहना है कि बच्चा नहीं रहा, और उसके बाद वहाँ से वो ये डॉक्टर बदर का कहना था या फिर वहाँ के जो डॉक्टर सिविल सर्जन या फिर जो उनका कहना? ये डॉक्टर बदर ने ही कहा कि बच्चा अब नहीं रहा, और हमारा कहना ये है कि डॉक्टर ने जो बेहोशी का इंजेक्शन दिया था वो बच्चा उसी वक्त डेड कर चुका था। वो सिर्फ अपने बचाव के लिए वो सदर हॉस्पिटल जो सरकारी है वहाँ परसों। क्या लापरवाही मान रहे, किसकी लापरवाही है, क्या ये डॉक्टर बदर की लापरवाही है, और उनके साथ जो बेहोशी के इंजेक्शन देने आए थे डॉक्टर अजय नाम के कोई ऐसे डॉक्टर थे, उनकी घोर लापरवाही है। कहने का मतलब है कि या तो वो ओवरडोज दिए बच्चे को, या तो डी माल था, या तो फिर जाके वो एक्सपायरी माल था। जो बच्चे को इंजेक्शन देते साथ वो बच्चा दम तोड़ चुका था। ये डॉक्टर बदर ने अपने बचाव के खातिर वो बच्चे को ज़बरदस्ती घर वाले को। पुलिस की तरफ से यही कहना है कि वो बच्चा आप सदर हॉस्पिटल ले गए हैं, आप वहाँ से लिखा के लिए, मगर वहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपका बच्चा एडमिट हुआ मानगो नर्सिंग होम में, बच्चा को ऑपरेशन के लिए इंजेक्शन वहाँ दिया गया, आप वहाँ जाके बात कीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रजा अंसारी, जवाहर नगर, बच्चे का पड़ोसी हैं। बच्चे क्या नाम है? मोहम्मद रियान आलम, 18 साल। पढ़ाई कर 16 साल। इसमें 18 लिखा हुआ, पढ़ाई कर इसमें 18 लिखा हुआ। 16 वो गलत लिखा। कौन से एपीजे कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। एक मासूम की जिंदगी कई बड़े सवाल छोड़ गई है। अब जवाब देना सिस्टम को है और इंसाफ दिलाना प्रशासन को। आप देखते रहिए न्यूज़ 5 AM। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।